welcome back our channel Mapita Gyan. तो students, after learning digestive system and respiratory system, we are going to learn about transportation in human beings. Means हमारी body में हमने digestion की process तो study कर ली है, respiration system की भी study कर ली है. अब बारी होती है हमको ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब हमने फूड को भी डाइजेस्ट कर लिया एंड एयर को भी हमारी बॉडी में इन आउट कर लिया है. तो अब स्टूडेंट्स किसकी बारी है? अब उस फूड और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं. अब उनको हमारी बॉडी की एवरी सेल तक ट्रांसफर कौन करता है स्टूडेंट्स? हमारा ब्लड स्टूडेंट्स. तो लाइक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस टाइप से एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, सेम वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट भी रहते हैं. अब हर मेंबर्स को काय की नीड होती है? एनर्जी की, एक्टिविटी की. कोई किसी को वाटर की नीड होती है, किसी को एनर्जी की नीड होती है, तो किसी को फूड की नीड होती है. तो सेम वैसे ही हमारी सेल में भी, हमारे ऑर्गन में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स. तो क्या होता है, वो सारे मेंबर्स क्या करते हैं? वेस्ट भी निकालते हैं, कोई टॉयलेट जाके वेस्ट निकालते हैं. सेम वैसे ही हमारी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमको बाहर निकालने होते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले बात करूंगी अवर हार्ट, मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है वो काय में पार्टिसिपेट करता है? ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में स्टूडेंट्स. बिकॉज हमारा हार्ट ही वह सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है ब्लड, और उस ब्लड को साफ सुथरा एंड बॉडी के एवरी पार्ट में ट्रांसफर करने का वर्क कौन करता है? हार्ट करता है स्टूडेंट्स. तो मैं पहले बात करने वाली हूँ हार्ट की. अवर हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन. हमारा हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स. दिस इज पंपिंग, और ये क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है. वेट ऑफ हार्ट इज 300 ग्राम. हमारा जो हार्ट होता है वो फिस्ट जितना होता है, हमारी जो हाथ की मुट्ठी जो बनती है उसके जैसा रहता है, और इसका वेट होता है 300 ग्राम स्टूडेंट्स. इट इज डिवाइडेड इन 4 चेम्बर. हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है. लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे उनको लेफ्ट बोलेंगे, एंड जो राइट हैंड साइड होंगे उनको राइट बोलेंगे. तो मीन्स लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट्स. आगे की प्रोसेस मैं ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए. एंड अगर आपको अपने भी क्वेरी एंड अपने डाउट क्लियर करना है तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखिए. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हार्ट. मतलब कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो होता है हार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है. एक होता है लेफ्ट आरिकल, राइट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट्स. ह्यूमन हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है या रोकता है स्टूडेंट्स. हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है लंग्स. क्या होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट? लंग्स होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को बताया था कि जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लाने का वर्क करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने का वर्क करते हैं स्टूडेंट्स. बिकॉज लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है. तो स्टूडेंट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट आरिकल में आता है, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्टूडेंट्स. जो डिफरेंट पार्ट में जाकर सारी सेल्स को मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी की सारी सेल्स को क्या मिल जाती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिल जाती है. अब बात करते हैं हमारे ब्लड की. तो स्टूडेंट्स जो ब्लड होता है, हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो डाइजेस्ट तो हो जाता है, लेकिन हमारे फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स. तो वो ग्लूकोज भी हमारे ब्लड में ही डिजॉल्व रहता है, एंड हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो भी ब्लड में ही डिजॉल्व होती है स्टूडेंट्स. क्योंकि ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और बॉडी के एवरी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है, जिससे हमारे बॉडी की एवरी पार्ट की सेल्स को क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 2 वर्ड आए जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो मैं बात करना चाहूँगी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जो जिसमें ऑक्सीजन होती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी तरह से हमारी बॉडी का होता है। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो हार्ट के राइट आरिकल में आ जाता है और राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है हमारे लंग्स में स्टूडेंट्स, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मतलब कि क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो आया हमारे लेफ्ट आरिकल में, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आया, हमारे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से राइट आरिकल में पहुंच जाता है, और ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंच जाता है। मतलब एक सर्कुलेशन हुआ ना स्टूडेंट्स, तो इसी को कहा जाता है ब्लड का सर्कुलेशन स्टूडेंट्स। ह्यूमन ब्लड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बच्चों कि हमारी बॉडी में जो ब्लड को कैरी करते हैं वो होते हैं आर्टरीज, जो कि हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करती है आर्टरीज स्टूडेंट्स। तो ब्लड के मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन ट्रांसफ़र करता है, आर्टरीज करती है स्टूडेंट्स, जो कि होती है थिक बॉल वाली, मतलब कि इनकी जो बॉल होती है वो मोटी होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेंस की, मतलब कि जो आर्टरीज होती है उसके अपोजिट होती है वेंस, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो हम ट्रांसफ़र कर रही है आर्टरीज, बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अनप्योर ब्लड जिसे बोला जाता है, उसको कौन कैरी करेगा, उसको कौन ट्रांसफ़र करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगी वेंस स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो वेंस होती है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है और ला कर देती है हार्ट को, हार्ट पहुंचाता है लंग्स को, और लंग्स क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर स्टूडेंट्स। अब क्या होते हैं, जो वेंस होती है उनमें पाए जाते हैं बॉल्व, ताकि ब्लड फ्लो नहीं हो सके स्टूडेंट्स। आर्टरीज के अंदर बॉल्व नहीं पाए जाते हैं। तो कहना चाहूँगी मैं कि आर्टिकल इज़ रिसीविंग, मतलब कि आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, रिसीव करती है, एंड वेंट्रिकल इज़ पंपिंग, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, पंपिंग का वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट की। तो हमारे ब्लड में 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा, मतलब कि प्लाज्मा में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड होगा वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड होगा प्लेटलेट्स। तो पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, जिन्हें RBCS भी कहा जाता है। मीन्स RBCS का फुल नेम क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स, एंड WBCS का मतलब क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रही थी रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स किसे कहा जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कलर में कैसे होते हैं, रेड होते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस टाइप से ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, सेम वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स, रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं WBC की, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका मेन काम होता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब कि ये क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये इन्फेक्शन से उस प्रॉब्लम से, उस डिसीज़ से लड़ने का वर्क करते हैं। एंड हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है वो बढ़ता है हमारी वाइट ब्लड सेल्स के कारण स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी हमको चोट लग जाती है या फिर हम चाकू से हमारा हैंड कट जाता है, ब्लड आने लगता है, तो वो ब्लड बहने लगता है, एंड कुछ टाइम के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, बहते बहते रुक जाता है स्टूडेंट्स। तो क्यों रुक जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, एंड जब हमारा ब्लड बहने लगता है तो वो प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हो जाती है, एंड एक वो बॉल का वर्क करने लगती है, मतलब एक दीवार का काम करने लगती है,
जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। जब भी हमें चोट लगती है तो ये हमारी बॉडी से ब्लड को क्लॉट करती है और ब्लड को बहने से रोकती है स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की स्टूडेंट्स। तो हमने आज आपको बता दिया कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस टाइप से पंप करता है एंड किस टाइप से ब्लड को कैरी करता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है एनर्जी का, फूड का डाइजेशन हो गया है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन भी हो गया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में, अब इन सब चीजों का यूज किया है, हमारी बॉडी में यूज हुआ है, तो हमारी बॉडी में क्या हो गया है, अनवांटेड मटेरियल इकट्ठे हो गए हैं। तो अब इनको हमारी बॉडी से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, एग्जिट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जहर बन जाएगा, पॉइजन हो जाएगा अगर अनवांटेड मटेरियल इकट्ठे हो जाएंगे तो अब इन अनवांटेड मटेरियल को कौन निकालने का वर्क करता है स्टूडेंट्स, किडनी। हमारी बॉडी में किडनी ऐसा पार्ट होता है जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, मींस इसको एक्सटर्नरी सिस्टम भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। किडनी जो होती है हमारी बॉडी में 2 होती है स्टूडेंट्स, 2 होती है, मींस 1 पेयर में होती है, एक दाएं एक बाएं। अब क्या होता है, जो किडनी होती है वो होती है बीन्स के शेप की स्टूडेंट्स, क्या बीन्स के शेप की होती है। एंड जो किडनी होती है वो उससे जुड़ा होता है यूरेटस, यूरेटस से जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वह होता है जो थैली के जैसा होता है स्टूडेंट, जिसमें हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और फिर क्या होता जाता है, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो ये हमारे सेंस को बताता है कि ये भर गया है, या फिर हमको महसूस होता है कि भर गई है तो हमको इसको डिस्चार्ज करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज कर देते हैं। ये होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस स्टूडेंट्स। आगे मैं आपको इसको ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो किडनी होती है वो होती है पेयर में स्टूडेंट्स, मीन्स किडनी स्टार्ट होती है, किडनी हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है स्टार्ट किडनी से यूरेट्रस, यूरेट्रस से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो आगे बात करते हैं हम किडनी की, कि जैसा मैंने आपको बताया है कि किडनी का शेप होता है बीन्स के शेप जैसा, या आप लोगों ने राजमा जो होता है उसका सीड देखा होगा, बीज देखा होगा, जैसा राजमे का बीज का शेप होता है, सेम हमारी किडनी का भी शेप वैसा ही होता है स्टूडेंट्स। इसके इनर साइड पर हाइलम होता है, किडनी एब्डोमेन में लोकेटेड होती है स्टूडेंट्स, यूरेटस में ये पेयर के रूप में होती है स्टूडेंट्स। ये यूरेटस जो होते हैं वो हाइलम से जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक थैली नुमा होता है, मतलब एक थैली जैसा होता है, जिसमें हमारी बॉडी का सारा जो यूरिन होता है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, और जब ये भर जाता है तो हमको प्रेशर फील होता है स्टूडेंट्स। तो यूरेथ्रा से खुल जाता है और क्या होता है, हमारी बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको शॉर्ट वे में बताना चाहूँगी, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको ही कहा जाता है यूरिन स्टूडेंट्स। तो यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है किडनी में, मतलब कि जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी में कहीं नहीं होता है, बस हमारी किडनी में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो आते जाते हैं और हमारी किडनी उसका प्रोडक्शन कर देती है स्टूडेंट्स यूरिन में। उसके बाद यूरिन यूरेटस की ओर मूव करता है और जाकर पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तब हमें नर्वस सिस्टम मैसेज देता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो हमको खिंचाव महसूस होता है, वो भरा भरा लगता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है कि भाई ये भर गया है, इसको खाली किया जाए। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यूरिन के रूप में इसको हमारे शरीर से, बॉडी से बाहर कर देते हैं स्टूडेंट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पे आकर फिनिश हो जाती है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किडनी में यूरिन का फिल्टर कैसे होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जिस तरह हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक वैसे ही किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, जो कि नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी होती है स्टूडेंट्स। और नेफ्रॉन ही किडनी के फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो नेफ्रॉन होते हैं
वो किडनी में फंक्शनल का काम करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर ही फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, इसलिए नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। एंड हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल को, मेटाबॉलिक मटेरियल को यूरिन में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप सबको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़कर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।